नाउ सी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, मींस पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होती है, स्टिग्मा तक कैसे जाती है, पॉलिनेशन एजेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपने सुना भी है, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। जाइगोट फॉर्म्ड होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होते हुए आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यहां पर भी यही है। ठीक है, पहले हमने पॉलिनेशन क्या देखा था, पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब पोलन ग्रेन का जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वहां पर पोलन ग्रेन का अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। ओके, कुछ यूं देखने को मिला था, डबल लेयर स्ट्रक्चर था, आउटर और इनर लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आउटर लेयर इज नोन एज द एक्साइन एंड इनर लेयर इज नोन एज द इंटाइन। ओके, आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, एक्साइन, ठीक है, और इंटाइन। ये दिस टू लेयर्स आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। और आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव वॉल, मींस प्रोटेक्टिव वॉल आपको देखने को मिलेगी आउटर लेयर में। ठीक है, और उसी की वजह से उसको नाम क्या दिया गया, प्रोटेक्टिव वॉल कॉल्ड एक्साइन। ठीक है, उसे क्या नाम दे दिया गया, एक्साइन नाम दिया गया। देन आफ्टर जो इसकी आउटर जो वॉल है वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, थिक देखने को मिलेगी। मींस नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, द आउटर वॉल इज थिक। ठीक है, मींस वो काफी थिक होती है जिसकी वजह से बाहर के जो भी उसका कॉम्प्लेक्शन है वो उसको नड़ता नहीं है। ठीक है, और उसी पे आपको यहाँ पर अंदर की तरफ छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिलेंगे एंड इट हैव स्मॉल पोर्स। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे और इन्हें क्या कहा जाता है, कॉल्ड जर्मिनेटिंग पोर्स। ये जर्मिनेशन करते टाइम सबसे ज्यादा मदद करते हैं। जर्मिनेशन पोर्स या जर्मिनेटिंग पोर्स भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये जर्मिनेशन के टाइम में, मतलब जब पोलन ग्रेन के साथ परफेक्ट फर्टिलाइजेशन करना है तब ये पोर्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, और जो इनर वॉल होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं और वो कैसी देखने को मिलेगी, इनर वॉल इज प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगी। मेन जो है वो ये जर्मिनेटिंग पोर्स है। ये जर्मिनेटिंग पोर्स से ही सारा कुछ फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन हमारे फर्टिलाइजेशन पे। ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया पोलन ग्रेन का, और पोलन ग्रेन के यहाँ पर नीचे आपको उसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, विच इज ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। और बीच में यहाँ की तरफ आपको मेन एक क्या देखने को मिलेगा, स्पर्म। ठीक है, जो मेन जिसकी एग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास दो गैमेट्स हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसके पास दो गैमेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ इफ पोलन ग्रेन फॉल ऑन सुटेबल स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, पोलन ग्रेन जहां पर गिरेगी वो स्टिग्मा वही प्लांट की होगी, तभी आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन में भी सबसे पहले क्या होता है, इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग। वो क्या करेगा, जर्मिनेटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड अ मैच्योर पोलन ग्रेन, वही पॉइंट, अ मैच्योर पोलन ग्रेन हैव टू सेल्स, जैसा हमने यहां देखा। ठीक है, इनके पास कितने सेल्स हैं,
टू सेल्स। जो लार्ज बड़ा वाला होता है ना, जैसे बड़ा यही वाला होता है, स्पर्म बड़ा नहीं होता, जो लार्ज सेल होता है ना उसको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल्स। और जो छोटा सेल होता है उसे क्या कहा जाता है, जनरेटिव सेल्स, क्योंकि वही मेन आगे फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल लार्ज सेल is called vegetative cell and small cell is called generative cell। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स आपको देखने को मिलेंगे उनके अंदर। ठीक है, वेजिटेटिव जो सेल होता है ना वो पोलन ग्रेन की ग्रोथ करवाने में, और पोलन ग्रेन जब फर्टिलाइज हो जाती है और जब नया सीड कोट और फ्रूट फॉर्म होता है या फ्लावर फॉर्म होता है उसकी ग्रोथ करवाने में मदद करता है। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, स्टार्ट द ग्रोइंग ऑफ द सेल स्टार्ट कर देगा, एंड उसके बाद ग्रोइंग होगी तभी ही वो पोलन ग्रेन पूरा ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। मतलब वेजिटेटिव सेल start growing and emerging pollen grain। ठीक है, क्या करेगा वो पोलन ग्रेन के अंदर वो ग्रोइंग करना स्टार्ट करेगा, और जिसकी की वजह से इमर्जिंग जर्मिनेटिव सेल लिख दो या जर्मिनेटिंग लिख दो। ठीक है, या जनरेटिव सेल भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और उसी की वजह से फिर अंदर जाके उनका आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और इट डेवलप थ्रू द, वो डेवलप मतलब किसके थ्रू जाएगा, देखो ये स्टिग्मा है। ठीक है, तो यहां ओवरी में जाने के लिए उसको ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो ये रास्ता क्या है, स्टाइल। ठीक है, मतलब वो किसके थ्रू डेवलप होता है, स्टाइल के थ्रू डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा, और एक लंबी सी ट्यूब फॉर्म करेगा क्योंकि पोलन ग्रेन को यहां से यहां जाना है। सो इट डेवलप थ्रू द स्टाइल एंड फॉर्म द लार्ज ट्यूब व्हिच इज नोन एज अ पोलन ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। मींस जो पोलन ग्रेन है उसे ओवरी तक पहुंचने के लिए स्टाइल में से जाना पड़ेगा, और स्टाइल के अंदर आपको एक लॉन्ग लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। और इसी ट्यूब के अंदर जो हमारा जनरेटिव सेल्स है वो वापस से डिवाइड हो जाता है और क्या फॉर्म कर देता है, टू सेल्स, या जिसे टू मेल गैमेट्स भी कहा जाता है। मींस इन पोलन आपको क्या देखने को मिलेंगे, टू मेल गैमेट्स। मींस जब वो पूरी तरीके से ओवरी में पहुंचेगा तब उसके पास कितने गैमेट्स हो जाते हैं, टू गैमेट्स हो जाते हैं, बिकॉज जब वो इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से जा रहा होता है तब उसका डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, और वो डिवीजन में जो उसका जनरेटिव सेल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उन दोनों को क्या नाम दिया गया है, मेल गैमेट्स नाम दिया गया है। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ सी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आपने देखा कि टू मेल गैमेट्स हमें फॉर्म्ड होते हुए देखने को मिले। ठीक है, अब जो दो मेल गैमेट्स हैं वो कहां जाएंगे, स्टिग्मा एंड स्टाइल के थ्रू जो जा रहे हैं वो ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। थोड़ा और डीपली जाते हैं। हमने देखा इट इज द एंथर, ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ऐसा देखने को मिलता है, या फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देखो अब यहां पर मेल गैमेट तो आ गए, ठीक है, जब सूटेबल होगा, जब प्लांट का वहां मैचिंग बैठेगा तब वो पोलन ग्रेन को अंदर लेगा। अब ओवरी बिल्कुल यहां है, ठीक है, और इसके पास ओव मतलब एग है, सीधी सी बात है, पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करने यहां आना है, फीमेल कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। यहां से ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं।
अब देखो ऐसा मत समझना कई सारी ट्यूब होती है, स्टिग्मा किसी एक ही पोलन ग्रेन को अंदर जाने देता है, ठीक है, पर ट्यूब्स फॉर्म होती ही रहती है, क्योंकि मेल गैमेट कैसे जाएगा वो किसी को नहीं पता होता। अब यहां पर पहुंचने के लिए ये जो फीमेल का मतलब जो फीमेल गैमेट्स हैं वो पहले से ही अपना डिवीजन करके बैठे होते हैं, और उनकी डिवीजन के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो अब इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर जो उसका एग सेल होता है ना वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, एक सेल दो और फॉर्म करेगा, दो और फॉर्म करेंगे, बस यहीं तक होता है, ठीक है, और दो करेंगे। ऐसे कुल मिला के आपको 8 सेल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। अब ये 8 सेल्स जो होते हैं ना वो यहीं पे ऐसे अरेंज होते हैं आफ्टर डिवीजन, ओके, यहीं पे ऐसे अरेंज होते हैं। नीचे के एंड को माइक्रोफिली एंड कहा जाता है, ऊपर को एंथ्रेसाइट्स कहा जाता है। एंथ्रेसाइट एंड, माइक्रोफिली एंड, बीच में आपको हमारे न्यूक्लियर मतलब पोलन न्यूक्लियर देखने को मिलेगा, मतलब फीमेल के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अब जब फीमेल मिच्योर, जैसे आप कह सकते हो ना कि जब मिच्योर होगी, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होगी, तब उसके अंदर ये सेल्स ऐसे नहीं होंगे। मिच्योर हो जाने के बाद उसके अंदर कैसा हो जाता है, तीन सेल ऊपर रहते हैं, 3 सेल नीचे रहते हैं। मतलब जो आपने यहां पर 8 सेल देखे थे ना, 4 ये 3 और ये 3 तो ऊपर चले जाते हैं, ये दो बीच में ही रह जाते हैं, ठीक है, वो उनका क्या बताता है, मेच्योरिटी बताता है, और ये दो सेल्स यहां पर आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रोफिली एंड, एंथ्रेसाइट्स एंड, ठीक है, कहीं में आपको कुछ और नाम देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी, वो कुछ नहीं होता, ये हमारा बनाता है एम्ब्रियो आगे जाके। अब कैसे, अब आपको ये पता चल गया, अब ये फीमेल पूरी तरीके से मैच्योर है रिप्रोडक्शन करने के लिए, अब ये रेडी है, ठीक है। कैसे पता चले कि फीमेल रिप्रोडक्शन करेगी, अगर सेल्स का अरेंजमेंट कुछ यूं हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा फीमेल इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, कि मतलब अब फीमेल रिप्रोडक्शन करेगी। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा करके बता देता हूं। नाउ सी, ये जो था ना मैंने इसको उल्टा कर लिया, तो ये वाला पोर्शन कुछ यूं दिखता है और ये वाला को मैंने यूं जाने ही दिया नीचे, ठीक है। अब यहां से मेल गैमेट एंट्री करेंगे, यहां पे तो आपको अरेंजमेंट दिखी जाएगी, क्लोज टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है, 3 1। ऊपर के जो सेल्स होते हैं ना उन्हें सिंड्रिया कहा जाता है, ऊपर के दो, और नीचे जो ये एग होता है ना इसे कहा जाता है एग, एक सेल एग वो सिंड्रिया, ओके। यहां पर आपको जो 3 सेल्स है एंथ्रेसाइट्स वो देखने को मिलेंगे, यहां पर इनका कुछ काम नहीं होता, इनका सिर्फ सपोर्ट का काम होता है। कैसे वो भी बता रहा हूं। यहां पर आपको 2 न्यूक्लियस मतलब एक ही मतलब 2 सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, एक ही न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, वो देखने को मिलेगा, ओके, ये हो गया। अब यहां से मेल स्पर्म एंटर होगा पोलन ट्यूब फॉर्म करके, ठीक है, यहां जाएगा, यहां से जाने की ट्राई करेगा। देखो फॉर्मेशन मेल के पोलन ग्रेन को अपने आप करना है, यहां से ऐसा कुछ भी बताया नहीं जाएगा। यहां से एंटर होने के बाद जब वो यहां एंटर होता है अंदर, कोई ना कोई एक वे से वो एंटर होने की ट्राई कर ही लेता है और वो एंटर हो जाता है, ठीक है। एंटर हो जाने के बाद अब 2 मेल गैमेट्स है हमारे पास, 2 मेल गैमेट्स है। हमने लास्ट खत्म किया जनरेटिव सेल में कि उसके पास 2 मेल गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों मेल गैमेट्स, ठीक है, एंटर तो हो गए, ठीक है। अब यहां पर एक सेल है, तो एक
मेल गैमेट तो इसके साथ जाएगा, एक मेल गैमेट किसके साथ गया, इसके साथ, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म्ड होके एक ही न्यूक्लियाई बना, दैट्स व्हाई दिस। और यहां बनता है आपका जाइगोट, n प्लस n गिव 2n, ठीक है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड गिव डिप्लॉइड, फ्लावर बनने का प्रोसेस है, सीड बनने का, सीड कोड, फ्रूट जो भी है वो यहां से स्टार्ट हुआ, पर अभी भी एक मेल गैमेट और है, ओके। ओके नाउ सी, जो बताया वो सही था। अब एक मेल गैमेट यहां आएगा और एक मेल गैमेट किसके साथ जाएगा, दिस वन एग के साथ, एग के साथ जो इस मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो n प्लस n क्या फॉर्म करेगा, 2n, मींस जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है। और हमें क्या फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा, यहां पर जाइगोट फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा, बट यहां पर जैसे मैंने आपको बताया दो सेल्स हैं तो दो न्यूक्लियस हैं और एक ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस, उसके साथ फॉर्मेशन होगा तो 2n प्लस n गिव 3n and this 3n like structure is formed the endosperm। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, जो जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने में मदद करता है, उसकी ग्रोथ में, उसके फॉर्मेशन में, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हम ये प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, मींस एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ नॉर्मली एग के साथ हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपको पोलर न्यूक्लियस के साथ देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। और प्लांट्स के अंदर ये बहुत खूबी वाली बात होती है कि एक साथ 5 न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन आपको मतलब 5 न्यूक्लियस एक साथ फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे, 2n जो जाइगोट बनाएगा, 3n जो एंडोस्पर्म बनाएगा। मैं यहाँ पर मेज का डायग्राम दिखाता हूं, मकाई जो होती है ना, उसका आपने देखा सीड ऐसी होती है, जब आप उसको अगर निकालो एक सीड तो ऐसी है, उसका जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो उसका न्यूक्लियस सिर्फ इतना ही देखने मिला, बाकी सब एंडोस्पर्म था, ठीक है। दैट्स व्हाई उसको फिर ग्रो होना इजी रहता है, मतलब फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। और एंडोस्पर्म का काम यही है कि जाइगोट को क्या बनाना, एम्ब्रियो बनाना जल्द से जल्द, ठीक है। और फिर इसी वजह से ये पूरा यहीं पे होता है और फिर इसको नाम दिया जाता है एम्ब्रियो सैक। क्या नाम दे दिया जाता है, एम्ब्रियो सैक, उसको नाम दे दिया जाता है। मतलब यहीं पे सारा फॉर्मेशन होगा, यहीं पे आपको सब कुछ होते हुए देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई जाइगोट 2n और 3n वाला एंडोस्पर्म, फिर धीरे धीरे एंडोस्पर्म चला जाता है, ठीक है। जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है, वो फिर उसके साथ ही क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से, और यहाँ पर आपको देखो 2n और n 3n देखने को मिल रहा है, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है, ठीक है। मींस द कंबाइनेशन ऑफ मेल गैमेट विथ द पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर आपको 3n देखने को मिल रहा है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन, और दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। सो प्लांट में कुछ फिर यही एम्ब्रियो सैक में से यहां से सीड बनेगी, सीड कोट आएगा, फिर फ्रूट बन जाएगा, समझ में आया। मतलब पहले सीड बनेगी, एम्ब्रियो सैक में से सीड बनते हुए देखने को मिलेगी, सीड में से उसके अराउंड कोटिंग आएगी, कोटिंग के बाद आपको क्या बनते हुए देखने को मिलेगा, फ्रूट। फिर से एक बार बता रहा हूं, मेल गैमेट जैसे ही एंटर होते हैं तो एक तो जाता है एग के साथ जाइगोट बनाने के लिए, अभी भी एक मेल गैमेट है हमारे पास, तो वो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है, जिसके दो सेल्स, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज है, उनके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और 2n प्लस n करेगा, जो हमको क्या देखने को मिलेगा, 3n, और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है और ऊपर एग का सिंगल न्यूक्लियस और मेल गैमेट का सिंगल न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं, डबल मतलब डिप्लॉइड बनाते हैं, जो जाइगोट फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो। बट ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में कौन मदद करता है,
एंडोस्पर्म, और उसके बाद एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सैक के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सीड, सीड कोट, फिर आपको पूरा फ्रूट आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर देखने को